आपने नोटिस किया है कि इंस्टाग्राम का जो कमेंट सेक्शन है वो सेम तरह के 5-6 कमेंट से भरा पड़ा होता है। वहाँ पे कोई लिंक दे रहा है, कोई कॉल करो बोल रहा है, या फिर अगर कोई सेंसिटिव पोस्ट है, कंट्रोवर्शियल पोस्ट है, तो उस पर कोई लोग झगड़ रहे हैं। ये सब होते हैं बॉट्स। वेलकम टू द डेड इंटरनेट थ्योरी। 2026 की कुछ रिपोर्ट्स है जिनको क्लाउडफेयर और इम्परवा ने पब्लिश किया है कि उनके हिसाब से 36% से ज़्यादा जो इंटरनेट ट्रैफिक है जो आज दुनिया में हो रही है, दैट ट्रैफिक इज बाय बॉट्स एंड नॉट एक्चुअल ह्यूमंस। सो जिनके साथ आप लड़ रहे हो या जिनको आप रिप्लाई कर रहे हो, शायद वो इंसान हो ही ना। इसे कहते हैं द डेड इंटरनेट थ्योरी, और इसी के बारे में बात करेंगे बिटवीन द सिग्नल्स। ये जो वीडियो सीरीज है ये मेरी पर्सनल जर्नी है टू एक्सप्लोर द करंट वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एज इट मूव्स। इट्स कॉल्ड बिटवीन द सिग्नल्स बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो while being between the signals. I'm commuting from my work to home, or if I am commuting from home to work. Now let's get back to the topic. पहले क्या था कि पहले बॉट फार्म्स हुआ करते थे, और हमें सबको पता है कि लोग सब्सक्राइबर्स खरीदते थे, व्यूज खरीदते थे। वो कैसे होता था? वो थे बॉट फार्म्स, और बॉट फार्म्स में 100-200 लोग काम करते थे, और एक बंदा 10-20 अकाउंट हैंडल करता था, और वो आपके व्यूज बढ़ा के देते थे, वॉच आवर्स कंप्लीट करके देते थे, सब्सक्राइबर्स बढ़ा के देते थे। दैट वे टू यूज टू वर्क। बट आज एआई का ज़माना है और लोगों को ऐसे 100-200 लोगों की ज़रूरत बची ही नहीं है। एक एआई एजेंट आपके लिए 12 15 हज़ार पर्सोनास तैयार करके, प्रोफाइल्स तैयार करके उन्हें हैंडल कर सकता है। दैट वे द बॉट फार्म्स हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 100 पीपल टू जस्ट one AI agent. So it's very easy to build, very easy to scale, and very easy to fool people by making them believe that they are interacting with a human being. और वेबसाइट्स के एक्सेस भी जो है, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर गूगल, जहाँ पे भी हम कैप्चा देखते थे कि इफ यू आर अ बॉट और नॉट, इट वाज गेटिंग कंफर्म्ड बाय द कैप्चा सॉल्विंग। एंड इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया UCI, उन्होंने एक कंबाइंड स्टडी की, में उन्होंने पाया कि 99.5% एक्यूरेसी के साथ अब AI बॉट्स कैप्चा सॉल्व कर पा रहे हैं। जो गेट कीपर था वही अब काम नहीं करेगा, वो रोबोट और ह्यूमन के बीच में डिफरेंस नहीं बता पा रहे। और आपको क्या लगता है, प्लेटफॉर्म्स को ये पता नहीं है? प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी नो दिस, बट वो कुछ भी नहीं कर सकते। इफ दे रिमूव दिस इनएक्टिव और बॉट अकाउंट्स, देन उनकी जो वैल्यूज वो बताते हैं कि 1 बिलियन डाउनलोड्स, 5 बिलियन अकाउंट्स वगैरह वगैरह, वो वैल्यूज कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाएगी। सो वो रहने देते हैं, क्योंकि अगर 36% 40% ट्रैफिक बॉट ही बना रहे, तो जो बंदा बता रहा है कि मेरे 100 मिलियन यूजर्स है, इट विल बी सडनली डाउन टू 60 मिलियन यूजर्स। तो बाकी लोगों को लगेगा कि भाई 40 मिलियन यूजर्स कहाँ गए। इसकी वजह से वो कभी भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। हेंस दे लेट द घोस्ट स्टे। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अगर आप कोई बिजनेस ओनर हो या मेटा या गूगल पे एड्स चलाते हो, तो ध्यान से सुनो। जूनिपर रिसर्च और टैपर AI के मुताबिक एड फ्रॉड की वजह से बिजनेसेस 2026 मतलब 25-26 में 100 बिलियन से ज्यादा पैसे गवा चुके हैं, नुकसान उठा चुके हैं। और क्यों? क्योंकि बॉट्स आके आपके एड्स पे क्लिक कर देते हैं, आपका जो बजट है डिसाइड किया हुआ वो पूरा स्पेंड करा देते हैं, और आपको लगता है कि व्यूज तो इतने आए, क्लिक्स इतने आए, लेकिन परचेस उतने नहीं किया है लोगों ने। शायद मार्केट ठंडा है। मार्केट ठंडा नहीं है। स्टैटिस्टा का डेटा देखो, हर साल ये फ्रॉड 15 से 20% की रेट से बढ़ता रहा है। आप एजेंसीज को पे किस लिए करते हो? इम्प्रेशंस के लिए। लेकिन वो जो इम्प्रेशंस है, वो इम्प्रेशन किसी के फोन या स्क्रीन पे नहीं आ रहे, वो किसी के बॉट स्क्रिप्ट में जनरेट हो रहे हैं। और इसका सबसे डेंजरस पार्ट है एल्गोरिदमिक आइसोलेशन। तो मार्कअप और गैलेक्सी इनसाइट्स ने प्रूव किया है कि बॉट्स वो कंटेंट प्रमोट करते हैं जो कंट्रोवर्शियल हो। अब आप इंस्टा पे देखते होंगे कि आप बड़ी मेहनत से कोई पोस्ट डिजाइन करते हो, कोई वीडियो शूट करते हो, और उसे व्यूज नहीं आते, लेकिन कोई फालतू चीज कर रहा है, कोई हिंसा के रिलेटेड पोस्ट है, वो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। अभी ऑफ कोर्स लोग भी उसको लाइक प्रमोट करते ही है बाय द वे,
बट जो फर्स्ट लाइन होती है प्रमोट करने वाली, बॉट्स उसे प्रेफर ज्यादा करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उस पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आने वाली है। और जब हम ऐसी पोस्ट देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, पूरा देश इस इशू पे लड़ रहा है, लेकिन लड़ कौन रहा होता है? लड़ाई स्टार्ट करी होती है किसी बॉट ने और आप उस लूप में फंस जाते हो। अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है प्रूफ ऑफ पर्सनहुड। आज के ज़माने में, खास करके एआई के ज़माने में, वही बिजनेसेस सर्वाइव कर पाएंगे जिनका ऑफलाइन या हाई ट्रस्ट प्रेजेंस है। अगर बिल्ड करना है तो कम्युनिटी बिल्ड करो, रीच नहीं, क्योंकि रीच तो बॉट से खरीदी जा सकती है, लॉयल्टी नहीं।